कौन से देव पूज्य हैं? वर्तमान में इस बात की बहुत ऊहापोह है। हम किसको पूजें, किसको ना पूजें? ध्यान रखिए, सभी पूज्य नहीं होते। हमारे यहाँ 4 प्रकार के देव कहे गए हैं। आपने अब तक भवनवासी, व्यंतर, कल्पवासी, ज्योतिषी इन देवों के बारे में सुना होगा। इनसे भिन्न जो 4 प्रकार के देव हैं, आज स्मरण याद कर लीजिए इन 4 प्रकार के देवों को। पहले होते हैं देव, दूसरे होते हैं कुदेव, तीसरे अदेव और चौथे देवाधिदेव। कौन कौन से याद हो गया? देव, अदेव, कुदेव, देवाधिदेव। अब इन चारों में से हम किसकी पूजा कर सकते हैं, किनकी विनय कर सकते हैं और किनके लिए हमारे लिए छोड़ देना चाहिए? तो इस बारे में आज बहुत गहन विषय है, इसको समझना परम आवश्यक है। देव, देव वह होते हैं जो 4 निकाय के होते हैं, चाहे वो कल्पवासी हो, व्यंतर हो, भवनवासी हो अथवा ज्योतिष को हो। इन 4 प्रकार के देवों में कुछ सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो सम्यक दृष्टि है, रक्षक देव हैं, जैसे कि पद्मावती, धरणेन्द्र, 24 तीर्थंकरों के जितने भी यक्ष यक्षिणी हैं, क्षेत्रपाल आदि आदि, ये सभी जो देव हैं, ये सब देव हैं, यह सम्माननीय है। अतः इनका अपमान, इनकी अभिनय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात तीर्थंकर भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं और सम्यक दृष्टि होने से यह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं। अतः हमारे लिए यह साधर्मी स्वरूप है और यही कारण है कि इनके लिए हमें सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब भी इनकी प्रतिमाएं नजर आए, इनकी प्रतिमाएं दिखें, तो जय जिनेंद्र अवश्य बोलना चाहिए। जैसे कि आप किसी सामान्य साधर्मी से व्यवहार करते हैं, वैसे ही इन सम्यक दृष्टि देवों का इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं पंच कल्याणक विधान आदि कार्यक्रमों में इन सम्यक दृष्टि देवों का आवाहन किया जाता है, चाहे वो 13 पंथ के व्यक्ति अथवा पंडित हो, चाहे 20 पंथ के व्यक्ति अथवा पंडित हो, सभी इनके लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी सामान्य मंत्री, उपमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक आदि को कार्यक्रमों में बुला करके उनके लिए सौल भेंट कर सकते हैं, उनके लिए श्रीफल भेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, तो क्या उन सम्यक दृष्टि देव जो हमारे जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर सकते? अतः उनके सम्मान स्वरूप उनके लिए पूजा नहीं की जाती है, उनके लिए अर्घ्य समर्पित किया जाता है। ये देव हमारे लिए सम्माननीय है। दूसरे होते हैं अदेव। अदेव क्या है? तो जिनमें देवत्व पना हो ही ना, वह है अदेव। आज वर्तमान में पेड़ों की पूजा हो रही है, आज बटैयों की पूजा हो रही है, उन तुलसी की पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है, आदि आदि प्रकार से गोबर की पूजा हो रही है। ध्यान रखना, इनमें पूज्यता हो ही नहीं सकती। एक इंद्री कभी पूज्य होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो पूज्यपना है, ना ही उसमें किसी प्रकार के पूज्य जैसे गुण हैं। आज जो इस प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, यह सब मूढ़ता के अंतर्गत आ रही हैं। इस प्रकार की पूजन करना मिथ्यात्व के आश्रव में निमित्त है। तीव्र मिथ्या दृष्टि ही इस प्रकार की पूजन आदि करते हैं। अतः यह सब अदेव हैं, यह पूज्य हो ही नहीं सकते। तीसरे होते हैं कुदेव। कुदेव का तात्पर्य है जो कि मिथ्या दृष्टि देव हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, आरंभ परिग्रह से युक्त हैं, वस्त्र आभूषण से युक्त हैं, स्त्री आदि मोह निमित्तों से युक्त हैं। उस प्रकार के जितने भी देव हैं, वह सब कुदेव के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कुदेवों को पूजना
ध्यान रखना, वो सभी जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, बलि आदि लेते हैं, जिनके अंदर अभी भी सम्यक तो आया ही नहीं है। ध्यान रखना, हमने पहले आपको बता दिया, एक देव सम्यक ऋषि होते हैं जो जिन शासन की रक्षा करते हैं, और एक देव मिथ्या ऋषि हैं जो जिन शासन की रक्षा में तत्पर नहीं होते, वह सब कुदेव के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे देवों का सम्मान, यद्यपि हमारे लिए वह अनुकंपा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन पूज्यता के पात्र हो ही नहीं सकते, और यही कारण है कि हमारे लिए यह हेय माने गए हैं। चौथे माने गए हैं देवाधिदेव, और देवाधिदेव का तात्पर्य ही है जिनमें देवाधिदेव पना निहित हो, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, जिन्होंने वह 4 घातिया कर्म अथवा अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमेशी हमारे देवाधिदेव माने गए हैं। और इनकी पूजा तो साक्षात देव भी करते हैं, 100 इंद्र भी करते हैं। यही कारण है कि ये सभी तीर्थंकर, सामान्य केवली, मूक केवली, अंताकृत केवली आदि समस्त अरिहंत और जितने भी सिद्ध हो चुके वह सभी सिद्ध हमारे लिए पूज्य हैं। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किनका हमें सम्मान करना है, किनकी हमें पूजा करना है, और किनके प्रति हमें मध्यस्थ रहना है, और किनको हमें एकदम त्याग कर देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें खुद विवेक लगाना है कि हम किसकी पूजा करें, किसके लिए छोड़ दें, किसके लिए सम्मान करें। यह सम्यक दृष्टि जीव सहज ही इस बातों को समझता है और विवेक लगा करके देवाधिदेव की आराधना करता है, देवों का सम्मान करता है, अदेव और कुदेव को हे समझते हुए वह छोड़ देता है।